कमाल हो गया। बड़े बड़े साहब आप भी थोड़ा श्रीचंद वैद्य का पोता था। आप भी थोड़ा हाँ बोले बाबा मेरे को मत आया दूध लिया भाई, दूध लिया है, दूध लिया भाई, दूध लिया है। अब यार उद्घाटन करेंगे, चलो। रामानंद सच ध्वजारोहण होगा, कोई अपने स्थान से हिलेगा नहीं। सब सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। हाँ भाई खड़े हो जाएंगे। राष्ट्र प्रार्थना। राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि मारतो जायतायं यो जायता निकामे बलवत्यो न ओषधया पच्यन्तां पच्यन्तो न कल्पताम्। वैदिक धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो। आर्यवीर एक दल विश्राम। पहली पंक्ति यहाँ से चलेगी, इसके पीछे दूसरी तीसरी और उसी क्रमानुसार अपने क्रम में बैठेंगे। चलो छोटो नहीं बच्चों को कहाँ छोटो भी शुरू हो घनी भीड़
जल्दी लिया। सभी सावधान होकर के एक बार बैठे और परम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। माननीय धनोली आश्रम के परम पूज्य संत प्रातः स्मरणीय स्वामी शरणानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान स्वामी धर्मवेश जी, आश्रम बूढ़ी बावल, श्री स्वामी जी विश्वमुनि जी, आपके परम का शुभारंभ हो गया। और जैसी कि हमारी परंपराएं हैं कि हम सर्वप्रथम जो हमारे अतिथि आते हैं उनका स्वागत सत्कार करते हैं। उस स्वागत सत्कार की परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी शिविर के वरिष्ठ पुष्पमालाओं से आप स्वामी जी का स्वागत करें। विश्व मुनि जी का भी स्वागत सत्कार श्री रामानंद आर्य जी करेंगे। स्वामी धर्मवेश जी, संचालक श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल का स्वागत। श्री राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी, महेंद्र रामदेव जी वैदिक आश्रम बनखंडी जोड़ा चकला का। इस शिविर में जो शिविर के व्यायाम आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके भी प्रथम वंदना। आपको पूर्ण निष्ठा रखनी है। इनका एक एक मुख से निकला हुआ वचन आप्त वचन होगा और जितने व्यवस्थित चलता है तो उनमें भी एक दो जो हमारे सम्माननीय पहुंचे हैं उनका स्वागत सत्कार भी बहुत आवश्यक है। तो हमारे धनपत जी कारोड़ा से आए हैं, आपका स्वागत करेंगे मास्टर प्रशांत आर्य। धनपत जी कारोड़ा से कार्यक्रमों में आते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। ईश्वर आपको अच्छी संपत्ति सम्मान प्रदान करें। थोड़ी देर बहुत युवा और कर्मठ चल हमारे बीच
और बड़ों तक में किया। जो कोटपुतली से हमारे बीच आए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। श्री रामानंद जी आइए प्रधान साहब। है बहुत ही मृदु स्वभाव और चरित्र की धनी वाणी। श्री हरलाल जी यादव भी हमारे बीच उपस्थित हैं और आपका भी स्वागत कर रहे हैं हमारे महेश शास्त्री जी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधनताग्नता जानता संगमे मई। वैदिक उपदेश है कि हम कल्याणकारी उन राहों पर चलें और किस तरह से चले। सूर्य चंद्रमसा विव, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र वो, तो उनका क्या करें हम? संगमे मई, उनके पथ का अनुचरण करें, उनका सहयोग सामंजस्य प्राप्त करें। तो सभी के स्वागत सत्कार की जैसी हमारी परंपरा रही है, हमारे संयोजक जी सभी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और इस स्वागत सत्कार की परंपरा के बाद इनके आशीर्वचन की हमें आकांक्षा है कि महाराज जी हमारे सबका मार्गदर्शन पधारे। हमारी समस्त कार्यकारिणी आपका स्वागत करती है, सत्कार करती है और आपके आशीर्वचन के लिए हम सभी स्वामी जी से आग्रह करेंगे कि स्वामी जी अपने आशीर्वचनों से और सभी को कृतज्ञ करें। हम सुबह संत श्रोमणी तपोनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, समस्त संन्यास्त वृंद, दूर दराज क्षेत्र से आए हुए विद्वत्गण, प्यारे बालकों, आज का ये कार्यक्रम आपका चरित्र निर्माण का बहुत पवित्र कार्यक्रम है, क्योंकि अब ये ऐसी आंधी चल रही है जिसमें बच्चों के चरित्र को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, टीवी के माध्यम से, नाच गानों के माध्यम से और कितने ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव के अंदर, गांव के तो शराब का ठेका ना हो, बियर का ठेका ना हो, मीट की दुकान ना हो। तो ये सारे कार्यक्रम जिस घर में जो चीज होगी, उपलब्ध होगी, उसको जरूर ग्रहण कर लेते हैं। आज ठेकों पे खड़े मिलते हैं। चुनाव हुए पिछले दिनों हमारे वहां हरियाणा में, अब भी है कई जगह, छोटे छोटे बच्चों ने 12-12, 10-10 साल के बच्चे दारू पी करके घूमते। तो आपका चरित्र का विनाश किया जा रहा है। ये बड़े आप भाग्यशाली हो जो इन पवित्र आत्माओं के निर्देश से ये कार्यक्रम में शामिल हो रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 आपस में 1, 2, 3, 3 बच्चे रहेंगे तो काफी बच्चे हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको ग्रहण करें, क्योंकि हमने देखा है कितने बच्चे आर्यवीर दल के शिविर में होकर के, महेश भी मैं देखा करता था, छोटा सा बच्चा था, हमने प्रोत्साहन किया इसका बहुत। तो ये आगे आकर के बहुत बढ़िया बच्चे बन जाते हैं। कितने हमने देखे अच्छे जो है बच्चे हैं, उन्होंने कहा भी हम शिविर से बड़े हैं। उस दिन का शिविर हमें इतना काम आया, हमारा चरित्र बन गया, वरना हम रास्ते को भटक चुके थे। इसलिए आप
उस ऋषि की संतान है और उस ऋषि के ऋण को हम सब ही चुका सकेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऋषि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। ऋषि ने देखिए, जिस ऋषि के हम सब सुनी, ओम अग्नय सुपताराय स्मान विश्वानि देवानि विद्यमान युद्धस्म दूरान मेनो भूष्ठान्ते नमक्तिं विधेम आदि अंत में तू सर्वशक्तिमान। हाँ तो दया करो मुझ दास पर हे दीन बंधु भगवान। करता था सो क्यों किया और कर कह क्यों पछताए। हाँ तो वो है पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाए। देखिए, ऋषियों का देश है, यहाँ विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। सब देशों में श्रोमणी देश था, सोने की चिड़िया कहा करते थे इसको। आज वही देश है, फिर अपनी प्राचीन पद्धति पर खोज करके और उसी अपने पद को प्राप्त करने जा रहा है। देखिए, आपके योग गुरु रामदेव जिसने सारे विश्व में तहलका मचा रखा है योग को। इसी तरह आप इस देश के निवासी, ये देश सबसे महान देश है। तो उस ऋषि की संतान बोलता था तो कील ठोक दी जाती थी, हाथों में और दरख्तों पे लटका दिया जाता था। उस टाइम ऋषि से पूछा गया, आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगता है? बहुत अच्छा, पर बात यह है अगर मेरा सारा चले तो दिन नहीं उगने। स्वतंत्रता का सबसे पहले ऋषि का प्रावधान था। उस ऋषि के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, जिसके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। क्या ऋषि याद आए जमाना तेरा, वो बाबा याद आए जमाना तेरा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में। हाँ, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में। ऋषि थे अकेले ऋषि थे अकेले वेद थे हाथ में। ऋषि थे अकेले वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में हो, ऐसी मुश्किलों में वेदों का लेना तेरा। ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऋषि याद आए जमाना तेरा। अंधियारी रात में चले छोड़ बस्ती को तज कोट प्रस्ती को। हाँ, चले छोड़ बस्ती को तज कोट प्रस्ती को। उदयपुर में ठुकराया था, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। तहसीलदार ने, मजिस्ट्रेट ने छाया देने वाले को जेल में डाल दिया। तो स्वामी जी को पता चला तो स्वामी जी ने कहा, भाई उसमें उसको जेल से छोड़ो, मैं जेल में डालने के लिए नहीं आया हूं, जेल से छुटाने के लिए आया हूं। और जिसने विष दिया, जहर दिया, उसको कहा आप जल्दी करके यहाँ से चले जाइए वरना आपको लोग मार देंगे। स्वामी जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराया भी नहीं है, अपनी गोद से किराया निकाल के दिया, ले जाइए आप जल्दी करके जाइए। वो थे ऋषि जिसने आपका निर्माण किया और आपको रास्ता दिखाया, वेदों का प्रकाश किया, नारी का उत्थान किया, गरीबों का उत्थान किया। ऐसे थे ऋषि। तो उस ऋषि की गाथा जितनी हम गाए उतनी थोड़ी है। हाँ, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में। हाँ, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में। ऋषि थे अकेले ऋषि थे अकेले वेद थे हाथ में। ऋषि थे अकेले
जब सुधार में, काशी हरिद्वार में, हाँ लगे जब सुधार में, काशी हरिद्वार में। फेंकना बिता तुझे, फेंकना बिता तुझे गंगा की धार में। ओ काम था प्रभु का, काम था प्रभु का, ओ बतना तेरा ऋषि याद आए, जमाना तेरा हाँ बाबा याद आए, जमाना तेरा। लगे जब सुधार में, जो स्वामी जी ने अपना झंडा फहराया सारे देश में, तो कितने पाखंडी लोग उनके खिलाफ हुए और उनको कितने षड्यंत्र रचे मारने के, कितनी दफा कोशिश की, परंतु सारे देश में एक ऐसा ऋषि जिसने सारे देश में वेद का डंका बजा दिया, बिगुल बजा दिया और सबको परास्त किया। ऐसे ऋषि की आप संतान है और उस ऋषि के मार्ग पर बताए हुए चल रहे। आज आपके गले में जनेऊ है, देखिए इस जनेऊ को रोजाना कितने जनेऊ काट करके, 100 बार जनेऊ काट करके जलाया करते थे और फिर ले लिया करते थे। आज किसी को चोटी जनेऊ दिखाई नहीं दे रही, शर्माती है जनेऊ घाती है, चोटी रखते हुए शर्माती है। और फिर उसी ऋषि ने थोड़े दिन में कितना चमत्कार आया, सारे विश्व में जो है डंका बजा दिया अपना। इसी तरह जैसे आज रामदेव बजा रहे, तो अंतिम में क्या कवि ने कहा है, हाँ कार्तिक का महीना था और बहुत जीना था, हाँ कार्तिक का महीना था और बहुत जीना था। हाँ पिला दिया जहर, हाँ पिला दिया जहर जगने नाथ वो कमीना था। हाँ पिला दिया जहर जगने नाथ वो कमीना था। हाँ कर्मठ जहर पी के, ओ कर्मठ जहर पी के मुस्कुराना तेरा, ओ ऋषि याद आए, जमाना तेरा हाँ बाबा याद आए, जमाना तेरा। इसलिए उस संतान उस ऋषि की ज्यादा से ज्यादा इस शिविर में बच्चे आकर के आपस में प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुनि जी ने आपको बहुत सुंदर उपदेश दिया और एक तरह से प्रारंभ किया कि जिस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने अपने समय में एक ज्योति जलाई, उस ज्योति को आपको अक्षुण्ण रखना है, उस ज्योति को एक आदरणीय रामदेव जी महंत जी पुष्प वर्षा से आशीर्वाद दिए और इतने समय में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। हमारी ये धरती, हाँ इधर सुनते ही रहो, नहीं सुनते ही रहो। हमारी ये धरती बहुत उपजाऊ रही है जिसमें हम पैदा हुए। यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं, आप में से भी वो बन सकते हो। उनमें से आज आधुनिक आज के महात्मा चेतनाथ जी के पद चिन्हों पर और उनकी तरह से तपस्या करते हुए दड़ोली आश्रम के संचालक, वहाँ के मालिक पूज्य चरण स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनके साथ बैठे विश्व मुनि जी, आदरणीय रामदेव जी, यशस्वी पिता के सुपुत्र। मैं यशस्वी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बचपन से, आप लोग किन किन का नाम लूँ मैं थोड़े समय में बोलना चाहता हूँ, सबका मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबको जितने कुर्सियों पर बैठे और मेरे सामने बैठे विद्यार्थी। मैं विद्यार्थियों, अपने आप को जिस महापुरुष का भजन सुनाया विश्व मुनि जी ने, आप भी वैसे बन सकते हो।
बताया ये धरती बहुत उपजाऊ है, ऋषि मुनि यहाँ पैदा होते रहे हैं। यहाँ स्वामी रामदेव जी का नाम आपने सुना, करना है, क्यों तपस्या का जीवन है तुम्हारा। तुमको बता रहे थे ना मुनि जी, जोड़ना है। अब 25 वर्ष तक तुमको संग्रह करना है विद्या का और बल का। जितना भी अब इस 25 वर्ष में आप कर लोगे, फिर आगे जीवन में कभी नहीं करोगे। तो इसलिए अब आपकी नींव मजबूत होगी और बलवान और विद्वान, चरित्रवान, सब तरह से आपको मजबूत बनना है। तो इस शिविर का हम सफल जब समझेंगे, अब जितने भी बच्चे आए हैं वो गांव में जाकर शाखा लगाएंगे और अपने उनको भाईला या कोई मित्र किसा भी कहिए, उनसे जैसे बुरी चीज़ है, चुर्री खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, डीजे पे डांस करते हैं, तो ये नहीं करेंगे। हमारे डीसीपी साहब ने बताया कितना बढ़िया, टेलीविज़न नहीं देखेंगे। तो इस तरह से आप अपना कोई व्रत लेके जाएंगे और वो करेंगे, तो हम बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे कि भाई हमने जो ये गर्मी ऑपरेशन किया। देखो 5-5, 7-7 दिन तक हम गांव में घूमे हैं, खूब प्रचार किया है। कभी कभी तो हमको तो कई बार तो भोजन नसीब नहीं हुआ, सुबह से शाम तक ये कहना नहीं चाहिए, परंतु किस लिए? आपको अच्छा बनाने के लिए, आप अच्छे बने। तो इसलिए हमारी तपस्या में कोई कमी हो तो हमको बता देना, और आपको करना है और सीखना है। गुरुजन आपके बहुत बढ़िया शिक्षा देंगे। समय पर सब कुछ करना है। एक समय का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। समय है बहुत कीमती है। जिसने समय को पहचान लिया वो समझ लो अपना मन में महान हो गया। जिसने समय को नहीं पहचाना, अरे कर लेंगे कोई बात नहीं, वो काम नहीं होगा। और जिसमें ठान ली करना है, और शास्त्री जी ने कहा कि हम अब करेंगे, करना तो चलो भाई करो, करना है। सबसे घूमे फिरे, बात करी, इनकी जो बनाई हमने कार्यकारिणी, तो इसलिए जो काम करना है वो करना है। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है। शाम को जल्दी सोना, संध्या का सोना, मंझा का जागना। तो डीसी साहब भी बता रहे थे, स्वामी जी बहुत बढ़िया बताते, परंतु इनका मौन है। इनको बुलाएंगे, आग्रह करेंगे, आपको प्रवचन दिलवाएंगे इनका बीच बीच में, और आखिरी दिन भी बुलवाएंगे, कोशिश करेंगे। समय इनकी अवस्था बहुत हो गई और वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। एक आवश्यक सूचना है, अभी आपको पुस्तक दे दी जाएगी मध्यांतर वेला के बाद में, वैदिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, और अंतिम दिन 27 तारीख को या 26 को सायंकाल सत्र में उसकी एक परीक्षा होगी। और परीक्षा प्राप्त जो प्रथम द्वितीय जो भी छात्र रहेंगे उनको विशेष पारितोषिक दिया जाएगा। पंडित ताराचंद वैदिक का पुस्तकालय और शोध संस्थान नारनौल की ओर से प्रतियोगिता आयोजित होगी। तो पुस्तकें आपको अभी दे दी जाएंगी थोड़ी देर बाद, और आप उस प्रतियोगिता में निश्चित रूप से, उसमें जो प्रश्न है वैदिक सिद्धांतों पर 300 के लगभग प्रश्नों का संग्रह है। आपका ये जो अभी जो स्वामी जी ने जो आपको बुलवाया, ये सारा उसमें संग्रहित है। कैसे आचरण करना ये भी संग्रहित है, और उसमें प्रश्नोत्तर भी हैं। यदि आप निश्चित रूप से उनका लाभ उठाइए और इस प्रतियोगिता में आप भाग भी लेंगे। बदलाव ब्लॉक, अपर ब्लॉक, सिर पे हाथ, उल्टा हाथ सबका ऊपर, सभी का उल्टा हाथ, तेज आवाज, पैर नीचे झुकाएं, हाथ बदलेगा। 2, 3, 4, 5, 6। अपना हाथ जो है सिर से सिर्फ 4 उंगली ऊपर रहेगा, नहीं ज्यादा ऊंचा नहीं ज्यादा नीचा। ठीक, यहां से पोजीशन हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अलर्ट, पैर मिलाए, नजर सामने, बिल्कुल सीधे। होनी चाहिए गुरु जी आपकी, तो इतनी मेहनत कर रहा है, और क्या। एक आधा पोज उसका करा होगा सूर्य नमस्कार का जी। रुकवा देगा जी, सामने देखें, 4 ठीक बढ़ाओ। लाइन सीधी, बिल्कुल सीधी, नीचे को नीचे करो, ऊपर उठा रखे हैं। भाई साहब बैठे, थोड़ा शास्त्री जी बैठे।
हाँ अगला क्वेश्चन लो जी, फिल्म बना रहे हैं। 2 1 दूसरे पैर से 1 2 3 4 हाथ सीधा रखें, वापिस 4 3 2 1। त्रिकोणासन बाईं तरफ से 1 2 3 4। एक फोटो इधर लेना तो इधर ले लीजिए। अभी लो। एनर्जी तो है और दूसरा नीचे सचिन। अरे भैया तेरे सहारा है, इन्हें सही मुंह ऊपर करो भाई, सामने देखो भाई, मुंह ऊपर करें, झुके रहें ऐसे ही, गर्दन ऊपर करें। कोनिया 2 3 4। आसन सामने देख करें 1 2 3 4। नीचे को जिधर जा सकते हैं लगाने की कोशिश करो, लगाओ वो टाके जो गर्दन लगा, ये मत लगा सकता, घुटनों का लगाओ, मत लगाओ, घुटना चिपका हुआ होना चाहिए धरती के, सजा होया गर्दन झुका। वापिस 4 4। अरे आलती पालती मारा खाने आगला कैसे कर रहा क्या हो? शाबाश, रोके रखे इसी प्रकार से, नीचे से हाथ सामने, नजर कान के साथ कोहनी लगी। धर्म की धर्म की आर्य वीरो संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, सर्वोस्त एक अपने स्थान से कोई निकालो। भूपेंद्र जी विधिवत इस शिविर का समापन हुआ। अब यहाँ से शांति पाठ होगा और सभी जो बाहर से आए हैं महानुभाव हैं भोजन करके भी यहाँ पर शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो शोभे आर्य राष्ट्र मिटाएंगे, भ्रष्टाचार